देख रहा हूँ राहुल गांधी को भी देने की वैसी चर्चाएं होने लगी हैं कि राहुल गांधी देखिए दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं कि विजय तमिलनाडु में विजय के साथ चले गए डीएमके को छोड़कर, केरल में उन्होंने सतीशन को चुना, केसी वेणुगोपाल को नहीं चुना, ये भी बड़ा फैसला था। और यहाँ पर भी अब उन्होंने आखिरकार जो है फैसला कर ही लिया कि अब डीके शिव कुमार की बारी आ गई। सर आ गई डीके शिव कुमार की बारी? समीर जी कह रहे हैं, समीर जी की खबर गलत तो होती नहीं है, वैसे देश में चर्चा भी चल रही है। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब परमेश्वर साहब बोल रहे थे तो हर्षवर्धन जी ने एक विज्ञापन की लाइन याद की कि मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटा। ऐसी कांग्रेस में और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी चर्चाएं होती रहती। मुझे राजस्थान का ध्यान आता है कि जब हरदेव जोशी और शिव चरण माथुर के बीच में झगड़ा हो रहा था तो हीरालाल देवपुरा बने। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी और उनके बीच में हो रहा था तो रामप्रकाश गुप्त वो ऐतिहासिक कहीं क्षेत्र से निकाल कर बनाए गए थे। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। और फिर उसको देखा, मैंने उनको देखा सिद्धारमैया जी को, उनको काफ़ी लोग स्वागत कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं। और आपने बोला 28 तारीख को ये शायद इस्तीफा हो सकता है। फिर मुझे ध्यान है कल तो बकरीद है। ये सब मैं तो ऐसे सुना, सारी चीज़ों को एसेस कर रहा समझा नहीं? बकरे को रंग लगा के गला काटते हैं। लेकिन मतलब चर्चा हो रही है, फैसला हो रहा है। मैंने ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कसाई हैं। इस पे आपत्ति है आपको? सिद्धारमैया बकना इस पे नहीं है? नहीं, हमको इस पर आपत्ति है कि राहुल गांधी को उसमें काटने वाले नहीं, लेकिन कमाल की सेकुलर चर्चा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तय पाया गया है भाई, ये तो स्पॉन्टेनियस विजय जी से आया, शिव कुमार स्पॉन्टेनियस इधर से भी निकला है, बन जाए चीफ मिनिस्टर। चलिए सर ठीक है, अब ये जब हो ना जाए तब तक तो ये एपिसोड ऐसा करना यहाँ पर रखिए, राइडर के इतने सीक्वल आ चुके हैं कि जब ये हो जाए ना राइडर के साथ फाइनल बात करेंगे इस पर। ठीक है, अब इस पर आगे और समय भी हम बंदरों की लड़ाई में क्या बिल्ली का नहीं भाग बनेगा, देखते हैं। वो भी कौन है आगे? सर आगे अभी भी एक बड़ी भाई कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक बड़ी बहस उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूपी में अब चूंकि चुनाव का सीजन शुरू हो गया तो योगी जी अपनी उपलब्धियां, अपनी पार्टी सबकी बड़ाई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जगह जगह, और ये बता रहे हैं क्या था 10 साल पहले, क्या था, कैसी सरकार थी। जैसे कल उन्होंने कहा कि बिजली का संकट चल रहा है यूपी में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बिजली देते तो हैं, कटती है इसका मतलब देते हैं। और इनके टाइम में तो बिजली की तारों पे कपड़े सूखा करते थे, बिजली आती नहीं थी, लोगों को डर ही नहीं था कि करंट लग जाएगा। फिर भर्ती की बात उन्होंने की, तमाम तरीके की बातें की। ये केवल एक, ये उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी पार्टी होगी, सपा जैसी पार्टी, वो परिवार के आगे सोच ही नहीं सकती, ये उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब चाहे फिर करप्शन की बात होगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात, व्हाटएवर, वो परिवार के आगे उसकी सोच नहीं जाएगी, वो जनता के बारे में सोच ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा। वो आपको मैं सुनाऊंगा बयान। अखिलेश जी ने एक रिपोर्टर का इंटरव्यू ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई यंग रिपोर्टर था, उसने कुछ सवाल पूछ लिया उनसे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं थोड़ी हूँ चीफ मिनिस्टर। फिर आने का चलो मैं तुम्हारा क्विज लेता हूँ। फिर उन्होंने अपने काम गिनाने शुरू किए। तो यहाँ हम ये बहस कर सकते हैं कि योगी जी जो कह रहे हैं उसमें दम ज्यादा है या अखिलेश जी की बात में भी कुछ दम है। तो योगी जी सुना दीजिए पहले, पहले अखिलेश जी सुन लीजिए। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये हमसे क्यों पूछ रहे भाई? ये बताओ, एकाना देखा आपने? एकाना देखा है आपने? एक्सप्रेस वे देखा है? नेशनल पार्क देखा है? ये गाजीपुर कौन से गांव में आखिरी रुकती है सड़क? हैदरिया। और पखनपुरा, मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक एक्सप्रेस वे गया है गाजीपुर का हमारा। वहाँ मंडी बननी थी गाजीपुर के किसानों के लिए। वो ना खड़े रहने दो भाई, क्यों बैठा रहे हो? सीखने आए कुछ। हाँ, ये कौन भेज रहा है तुझे? सवाल कौन है पहले उसका नाम बता। कौन सवाल भेज रहा है? ChatGPT से पूछ रहे हो? है बेटा? अच्छा नहीं, तो ये पूछ रहे, सीखने दो। तुम जिस समय ये बैठे हुए बदल दोगे, नौकरी रोजगार देंगे हम लोग। और मैं इस पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि SCL जो बनाया था वो देख के आना। SCL, क्योंकि जब तुम चीजें देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। तुम कहीं देखते नहीं हो। मॉल गए थे, प्लासियो मॉल किसने बनवाया? आज सवाल हमारा तुम पे है। बोले किसने बनवाया? किसने बनवाया बताओ ना।
ये जो प्लासियो मॉल घूमने जाते हो, स्टारबक की चाय पिए, कॉफी पिए आपने स्टारबक की? क्या करने जाते हो प्लासियो मॉल में? हैं? चलो इसको कोई कॉफी कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया, परिणाम दिखाई दे रहा है। बताइए जी, आप लोग आज जज हैं, दोनों के आपने दलीलें सुन ली हैं। जी त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अखिलेश जी ने जो कहा उस पर जरा तथ्यात्मक बात कर लेंगे। वो अक्सर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो एक एक्सप्रेसवे बनवाया अखिलेश जी ने, और वो एक्सप्रेसवे कौन सा था? आगरा से लखनऊ। उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी है 300 कुछ किलोमीटर, 302 या 303 किलोमीटर, एग्जैक्ट बता रहा हूं। उनसे पहले मायावती ने 165 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे बनवाया। उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? और हमारे उत्तर प्रदेश में, गर्व से कह रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में आज 1800 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे है। तो 302 और 165 जोड़ लीजिए, हो गया 567-68। इसके बाद जितना बना किसके राज में बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, चाहे यूपी की सरकार ने बनाया या केंद्र की सरकार ने। नंबर 1। नंबर 2, ये आज भी मैंने सुबह बड़ी गंभीर पोस्ट की है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि रात में कई बार बिजली की कटौती हुई, जगह जगह हो रही है। लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और 17 से 22 का भी कालखंड याद है कि 4 घंटा तो पक्की कटौती, मतलब रोस्टर लगता था। 4 घंटे शहर में, 8 घंटे गांव में, यह पक्की कटौती थी। अब आपकी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे जाती तो आदमी कहते कि अरे अभी की बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, और आज के ऊर्जा मंत्री और आज की सरकार को हम घेरेंगे भी। अब जो बड़ी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अखिलेश जितना जी बड़ा अच्छा करते हैं, उन्होंने कहा पलासी मॉल गए हो? अब जो लोग लखनऊ जानते हो, पलासी बड़ा सुंदर सा मॉल है, बहुत शानदार है। लेकिन भैया फिर ऐसे तो योगी जी कहें कि लुलू मॉल गए हो? पलासियों से तो बहुत बड़ा है लुलू। पलासियो या लुलू किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने एकाना भी पूछा था। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। पलासियो या लुलू मॉल किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ठीक बात है, क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। स्टारबक्स कॉफी का, और जानकारी के लिए इकाना भी प्राइवेट ही बना अखिलेश जी के समय में। इकाना स्टेडियम वो भी प्राइवेट ही। HCL जो बोल रहे थे, क्या था? HCL कोई कहीं लगाया होगा। मतलब मैं अखिलेश जी के काम को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई कि लखनऊ से आगरा बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है। आज भी मैं उससे जाता हूं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब आप तुलना करते हैं तो ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है।